करवाते हैं ना? साल में कितनी बार? 2 बार 3 बार। कितना खर्चा होता है? फिर भी फिगर बोलो ना। हाँ हाँ, हेल्थ चेकअप का जो समझो 2000 3000 5000 10,000 12,000, ऊपर की तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो ग्राहक देख के पूड़ी भी बनती है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, बट एवरेज 5000 तो पकड़ो, हो जाता है ना। फिर कुछ हो गया तो एक्स्ट्रा रिपोर्ट निकालो, ये निकालो, वो करो, फुल बॉडी चेकअप करवाए तो हो जाता है कि नहीं? मैं 5000 थोड़ा सब्सिडी हो, मेरी बात नहीं हो ना। ऐसा करने जाएंगे तो पूरी जिंदगी लग जाती है। हरीश भाई, आप कितना चार्ज लेते हो? 5-7 हजार ऐसे ही कुछ है ना? 7, इसमें इधर रहना खाना पीना प्रोग्राम वगैरह 8,000 रुपये 8 दिन रहने का। हेल्थ चेकअप करवा लो आपका। हाँ, आज करवा दो। क्या चार्ज लोग लेना है? आगे सब इंक्लूडेड। अरे तो हरीश भाई के लिए ताली तो बजाओ, फ्री में करवाने की बात कर रहे हैं। चलो करवा देते हैं। अभी ये हेल्थ चेकअप में ब्लड, यूरिन, स्टूल, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करवाएंगे नहीं, ठीक है? लेकिन उससे भी अच्छी टेस्ट करवा लेते हैं। सुबह उठे, रात को सोए, ताजगी स्फूर्ति से भरे हैं, थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है, तो आप हो गई एक टेस्ट, रिपोर्ट हो गया ना, पता चल गया। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है। भूख परेशान नहीं करती है। सुबह अभी कितना 12 बजे के बाद कुछ मिलेगा, तब तक क्या है? बराबर है? परेशान हो रहे हो? नहीं हो रहे, आदत में हो गया। हाँ, कुछ लोगों को हो रही होती है, तो आदत में आ गया। अगर आपको भूख परेशान करती है तो समझ लीजिए आप बीमार है। देखिए, समझ लीजिए पहले इसको, ये सुपर साइंस है। ये कभी भी आपका रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। दिन में 50 बार रिपोर्ट निकलवाना अपना फ्री है ना। कितना सेकंड लगता है बाद में देखने बोलना, 5-10 सेकंड में मेरा रिपोर्ट निकल गया यार। जिंदगी भर मुझे याद करोगे। एक खड़ूस आदमी आया था, सब उल्टा उल्टा बता के चले गए। भूख परेशान नहीं करती है। पता है भूख लगी है, लेकिन मैं परेशान नहीं होता हूं, तो मैं स्वस्थ हूं। लेकिन भूख है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, चाय नहीं मिली, फाफड़ा, गाठिया, खाखरा वगैरह वगैरह नहीं मिला, सब बेचैन हो जाते हो। नीचे से संडास नहीं जाता है, ऊपर से सर फट जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बिल्कुल आप अंदर से बीमार हैं, और वो बीमारी प्रगाढ़ स्वरूप में या तो आ गई है, या तो बैंड बजा बजा के आएगी। क्लियर? मल विसर्जन बहुत आसानी से होना चाहिए। अंदर गए, और माधुरी दीक्षित का ये गाना है ना, क्या 1 2 3 4 5 6 7 बाद में 13 करो। समझ गए? 13 करूं गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आया बाहर। इतनी देर में आ जाना चाहिए। और इधर होता क्या है,
अंदर जाते हैं, आजा 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 आजा, नीचे से खुद आता है नहीं, ऊपर से पसीना। पूरे व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक हो जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, पसीना आ गया। फिर ब्रेक के बाद फिर से देखेंगे, एक एक दो दो दिन तक आता नहीं है। फिर दवाई लो, चूर्ण लो, पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियाँ लो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वगैरह वगैरह, बहुत परेशानी है। और जिसका मल विसर्जन नहीं होता उसका जल्दी विसर्जन हो जाएगा, बेवक्त मर जाएगा, वो बीमार होकर मरेगा। ताली मत बजाओ, क्यों? जागने के लिए बोल रहा हूं। तो पहले मल विसर्जन आराम से होना चाहिए, जोर लगाना नहीं पड़ता है, दवाई या गोलियां लेनी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? जितना आप दवाइयों और बीमा इस पे गोलियों के भरोसे रहोगे उतनी आपकी सिस्टम कमजोर हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाचार हो जाओगे। क्लियर? बोलने के तो बहुत है, लेकिन घड़ी को भी देखना पड़ता है। हाथ घुमाओ इधर, पेट बाहर तो बीमारी अंदर। ज़्यादातर 25 साल के बाद और 30 साल के बाद में, लेडीज हो या जेंट्स हो, आपका ये जो चेस्ट का सेंटर है ना, वहाँ से इसको देखो, ये उसके लेवल में या उससे अंदर होना चाहिए। सभी के पेट बाहर आ जाते हैं। लेडीज़ का समझो ना, प्रेगनेंसी के टाइम पेट बाहर आता है, वो तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद भी पेट बाहर आए तो अच्छी न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? हाँ, अरे ये तो छुपता भी नहीं ना, दिखता है। देखो यार, ऑलवेज प्रेग्नेंट। किसने किया इनको प्रेग्नेंट? किसने किया? भैया आपको प्रेग्नेंट किसने किया? अरे आदत तो खुद पे जिम्मेदारी लेने के नहीं, इन्होंने किया, बोलेंगे ऐसे ही ना, गलत खिलाया इसलिए हुआ। लेडीज भी प्रेग्नेंट रहती है, प्रेग्नेंट वर्ड सही नहीं है, पेट बाहर आता है, उसका तो एबॉर्शन भी हो सकता है, इसका एबॉर्शन कैसे करेंगे? एनडीएस में आए, अपने आप से हो जाएगा। एनिमा लेना चालू करो, डाइट चेंज करो, आपका जो है नेचुरल एबॉर्शन हो जाएगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा। यस और नो? क्या हुआ? सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे, एक ही पैकेज में आपको कितने सारी चीज दे रहे हैं, इन्होंने लिखा नहीं, इतना सारा चीज कोई नहीं देता है। यही चीज अगर हम प्रोफेशनल होते ना, 6 महीने का कोर्स कर सकते। कितना? एक के बाद एक परोसते, और उसकी फीस क्या होती? कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो होती ना। हम तो चाहते हैं कि फ्री में दे दें, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं, बाकी यहाँ कोई कमाने का नहीं है। तो पेट बाहर तो बीमारी, समझ गए? तो पेट फ्लैट होना चाहिए, घर का फ्लैट बड़ा हो या छोटा हो चलेगा, लेकिन ये तो एकदम फ्लैट होना चाहिए। गाढ़ निद्रा आनी चाहिए। आज ज़्यादातर सभी अनिद्रा के रोगी हैं, नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है। कोई जिसके जो युवा है वो तो गाना गाए तो समझ सकते हैं, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, तेरी याद सताए, लेकिन बाकी सबको भी तो कुछ सताता है। अपना अहंकार आपको जाग जाता है रात को, ईर्ष्या जाग जाती है, क्रोध जाग जाता है, वासनाएं जागती है, वो भी तो आपकी नींद उड़ाती है कि नहीं? और जिसकी नींद अच्छी नहीं है उसकी सुबह कैसी होती है? थकान,
सोने का मन करता है ना। बहुतों को मैंने पूछा, वो तो मेरे को नींद ही सुबह 5 बजे के बाद आती है। तो बाकी के टाइम क्या करता है? बोलते बस कुछ नहीं। क्या करता क्या है? मैंने पूछा क्या है कुछ नहीं का मतलब क्या है? मैं बोला हमारे साधु संत महात्मा भी कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं, वो आज तक भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसा तुम क्या करते हो जो कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं। मैं बोला क्या सोचते हो तो बताओ। कुछ ना कुछ गलत चिंतन मनन चलता है, इसलिए नींद नहीं आती। असंतोष है, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं जो भंग हो चुकी है, भविष्य की चिंताएं हैं, वो आपको सोने नहीं देती। तो गाढ़ निद्रा बहुत ही जरूरी है। भी गाढ़ निद्रा किसको कहेंगे? सोने की गोलियां लेंगे, कोई नशा पता करेंगे। गाढ़ निद्रा किसको कहेंगे? हाँ, अरे वो तो बीमारी की निशानी है यार। जिस नींद में सपने नहीं और कभी नहीं आएंगे, चलो वो बताओ। सपने नहीं होते अपने, लेकिन तो किस स्टेट में आती है? शुरुआत के स्टेज में गाढ़ निद्रा आ जाती है, बाद में सपने शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कैसे पता चला? तो सपने तो हम सुबह उठेंगे तो दिखाई देता है ये चर्चा हो रही थी। तो कल सुबह के सपने में मैं आऊंगा। देखिए वो 7 नंबर के रूम में कौन रहता है? नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे 7 नंबर की रूम। हाँ, ऑफिस के पहले नल चालू है उनका, प्लीज जरा जे नल चालू है तो प्लीज जाके बंद कीजिए। आवे से देव 7 नंबर वाला कोई है कि नहीं, कि अपनी रूम का नंबर ही पता नहीं? देखो कितनी सेवा करते हैं, खुद चले गए, आपको बैठने का मौका दिया। ताली तो बजाओ इनके लिए। अरे दोनों थैली दे दो ना, दोनों थैली दे दो, ढूंढ लेंगे। गाढ़ निद्रा किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। दिन भर में आपने काम किया, ये इंद्रियों के बाद से अपने मन में कुछ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जाते हैं, अच्छा बुरा ये वो सब में कुछ ना कुछ हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं, रिएक्ट करते हैं कि नहीं? बराबर है। एक वक्त ऐसा होता है, वो प्रतिक्रिया भी आपके अनुभव, आपकी जो स्टेटस है उसके हिसाब से करते हो। नींद में एक ऐसी अवस्था होती है जहां आप अपने आप को भूल जाते हो। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, ये वगैरह जितने भी स्टिकर आपको लगते थे वो कोई भी स्टिकर आपके पास नहीं है। शरीर के लेवल पे कुछ भी नहीं है आपके पास, विचार के लेवल में भी कुछ नहीं है आपके पास। वो जो अवस्था है जहां मैं और मेरा नहीं है, उसे गाढ़ निद्रा कहते हैं। और वही चमत्कार होता है। आपका पूरा चार्जिंग वहीं पे होता है। अभी ईवी चार्जिंग वगैरह चल रहा है ना, 10 घंटा लगता है छोटा चार्जर, बड़ा चार्जर होगा 1 घंटे में करता है, तो वो सुपर चार्जर है। ब्रह्मांड का चार्जर आपके साथ कनेक्ट होता है और वो आपको चार्ज करे। इसीलिए देखो कोई 8-8, 10-10 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ है, और कोई 1-2 घंटा सोने के बाद भी ताजगी है, और कोई नहीं सोता है तो भी ताजगी में है, क्योंकि वो दिन भर चार्जिंग में लगा है। सोते जागते भी वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो करना क्या है? उसके साथ कंटिन्यूअस कनेक्शन करना है। अगर उसके साथ तो ब्रह्मांड के साथ आपके कनेक्शन हो गया और कंटिन्यूअस चार्जिंग होगा, तो सोए तो क्या, नहीं सोए तो क्या, जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन आज की अवस्था में
10-10, 12-12 घंटे सुनने वाले भी थके हुए हैं, क्योंकि दिव्य चार्जिंग उनकी हो ही नहीं रही है। शरीर को आराम मिलता है, लेकिन अब भीतर के चित्त को आराम नहीं मिलता है। तो शरीर को भी आराम देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम देना है, मन को भी आराम देना है। ये 3 जब भी होते हैं तब अपना सही चार्जिंग होता है और सभी बीमारियों आपसे दूर रहती है। क्लियर? आपके मल मूत्र पसीने में या मुंह से या पीछे से बास आती है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। कितने जन डिओड्रेंट ये वो अत्तर लगाते हैं। बहुत सारे टॉयलेट में जाओ, ये लटका है, वो लटका है, ये क्लीनिंग, वो क्लीनिंग, बहुत बास आती है। बहुत के मूत्र से भी बात आती है। तो अगर ये है तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। अगर मैं बोलूं कितने जन इंडियन टॉयलेट में आज आराम से बैठ सकते हैं? कितने जन? कितनों को कठिनाई होती है बैठने में? तो कहीं ना कहीं आपके जॉइंट पेन है, इसकी वजह से है। तो समवेयर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, मीन्स पाँव के तलिए हो, पेट हो या सर हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ऐसा नहीं है पाँव ठंडा हो गया, पेट गर्म है या सर गर्म है, ऐसा नहीं। तीनों इक्वल टेम्परेचर में होने चाहिए। आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं। आपको अगर कुछ दुखता है, पाँव दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, कमर दुखती है, सर दुखता है, या मैं खड़ा हूं, मैं बोलता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर पेन होता है तो हम स्वस्थ नहीं हैं। कोई भी मुद्रा हो, काम करते हो या सोते हो या हो, कहीं पे ये दुख है, ये पीड़ा होती है, किसी को ये शोल्डर का पेन है, किसी को घुटने का पेन है, ये है, तो भी आप स्वस्थ नहीं है। क्लियर? हो गई चेकअप? अगर आपको खुद को करना है तो अभी कितने सेकंड लगेंगे? जिसको चाहिए ये फोटो ले लो, बाद में याद करके चाहिए तो दिन में 10 बार अपनी रिपोर्ट निकलवा लो। ठीक है? अभी एक लास्ट लेके फिर ये खत्म करेंगे। पहला सिम्टम बीमारी का क्या है? फर्स्ट लेवल, सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है, बराबर है, कुछ ना कुछ ऐसे होती है, वॉमिट हो रही है, वो क्या है? फर्स्ट लेवल है कि कुछ ना कुछ अंदर टॉक्सिन्स आए, मल हो जमा हो गए, तो बॉडी फेंक रही है। अगर हमने उसको फेंकने दिया, बीच में कुछ अड़चन नहीं लाई, तो वापस हम यू टर्न लेके आ जाते हैं। लेकिन दवाइयों से उसको दबाया तो अंदर वो कचरा रह गया। तो सर्दी हो, कफ हो, वॉमिट हो या लूज मोशन हो, तो उसको होने दो। कचरा निकलने के बाद अपने आप से बंद हो जाएगा। लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या देते हैं? दबाने की गोली देते हैं। आपका कफ है तो दबा देंगे, यही करते हैं ना, सर्दी खांसी कफ है, अगर वॉमिट हो रही है तो वॉमिट की दवाई देंगे, क्या वॉमिट बंद करवा देते हैं। लेकिन अंदर पड़ा कचरे का क्या? जुलाब हो रहा है तो होने दो ना, एनिमा ले लो, थोड़े टाइम में कचरा निकल गया, अपने आप से बॉडी ठीक हो जाएगी। बुखार से भी कुछ कचरा निकलता है, कुछ चीज़ गर्म करके निकालते हो ना आप लोग, सीधे सीधे नहीं निकलते, गर्म करके फिर घिसते हो तो जल्दी, तो ऊपर वाला भी वही करता है। तो नंबर 1 लेवल है, वहाँ पे प्रकृति के साथ जुड़ गए तो अच्छी बात है। लेकिन सालों साल तक हमने इसको गौण किया या दवाइयाँ लेते रहे, तो नंबर 2 लेवल में क्या आता है? डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये वगैरह वगैरह सब बीमारियाँ आती हैं। और ये बीमारियों से दवाइयों लेके दवाई तो बढ़ते 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 और एक 3rd लेवल पे जाते हैं, जहाँ आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ऑपरेशंस की जाती है, सर्जरी की जाती है, और वहाँ भी दवाई ली, दवाई। तो उसके बाद होता है 4था लेवल, जहाँ आपको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। कहाँ पे? और आईसीयू के बाद में आई विल नेवर सी यू।
बराबर है। आईसीयू के बाद में तो ये लास्ट स्टेज है। हमें ये सब स्टेज से बचना है। फर्स्ट स्टेज आए, जाग जाओ और इसको क्लियर करके लो, ठीक है। अभी हरीश भाई बताएंगे